हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्पोर्ट्स इन सेकेंड्स में आपका स्वागत है। मेरे पीछे आपको ये दिख रही होगी तस्वीर। जी हाँ, आज जीते हैं 1 साल पुराने उस सुनहरे अवसर को, उस मौके को एक बार फिर से। जी हाँ, 29 जून है आज। याद है आपको? 29 जून 2024 का दिन। आज ही के दिन 1 साल पहले भारत ने 11 साल के बाद जो है T20 वर्ल्ड कप जीत कर आईसीसी ट्रॉफी का सूखा समाप्त किया था बारबाडोस में। जब भारत ने वो जीत हासिल कर रोहित शर्मा ने जो झंडा गाड़ा था बारबाडोस की धरती पर, उस मैदान पर, वो लम्हे आज भी याद होंगे आप लोगों को। आपकी आंखों के सामने जो है वो दृश्य जो है आज भी आते होंगे। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन था यार टीम इंडिया का बारबाडोस में जीते, उसके बाद सेलिब्रेशन इंडिया तक पहुंचा। और आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से दोस्तों यार मुंबई की सड़कें जाम हो गई थी। और फिर वो वानखेड़े में सेलिब्रेशन, रोहित का स्टेटमेंट, विराट कोहली का स्टेटमेंट, बुमराह आए, उन्होंने बोला, वो जो गौरव ने शो होस्ट किया था, तो पूरा इंडिया झूम उठा था। 11 साल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट का जो सूखा था भारत का, वो पूरा हुआ। साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर सूर्य कुमार यादव वाला वो कैच आपको याद होगा, जतिन सप्रू की वो कमेंट्री आपको आज भी याद आती होगी। वो जो 2023 में हम लोगों को जख्म मिला था, और फिर उसके बाद एक वो गाना लगातार वायरल हो रहा था, खड़ा हूँ आज भी वहीं। उस जख्म से थोड़ा सा भारत उभरा। क्योंकि थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए ओडीआई वर्ल्ड कप आज की डेट में भी वो वाला खलता है। और इंडिया आज भी उस वर्ल्ड कप को जीतने की कोशिश करने की जद में है। लेकिन वो तो हम 2027 में ट्राई करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी में। लेकिन भाई आज सेलिब्रेट करने का समय है इस T20 वर्ल्ड कप को। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस विश्व कप के बाद जो है संन्यास का ऐलान कर दिया था दोस्तों। ये वही एक तरफ भाई हम लोग सेलिब्रेशन मना रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी खिलाड़ी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं। और वहीं बीच में पोस्ट मैच में आके विराट ने संन्यास का भी ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा झटका था भारतीय फैंस के लिए, क्योंकि यार इतना बड़ा प्लेयर अचानक से ऐसे ही। लेकिन जीत के साथ अंत किया, इस बात की खुशी थी। आइए आज थोड़ा सा इस जीत को जीते हैं, क्योंकि भारत के क्रिकेट इतिहास की ये वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्री थी। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कई सालों का सूखा पूरा किया और इस विश्व कप को उठाया। अब जब इस विश्व कप की जो कीमत पता लगती है ना दोस्तों, वो पता चलती है यहाँ से। जब आप देखते हैं इस चीज को, T20 वर्ल्ड कप 2014, 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2016 का हो, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल हो, चैंपियंस सॉरी वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल जो ऑस्ट्रेलिया में हम ऑस्ट्रेलिया से हार कर बाहर हो गए थे, उसके बाद WTC का फाइनल हो, उसके बाद 2021 का T20 विश्व कप हो, 2022 का T20 विश्व कप हो, 2023 में जो WTC का फाइनल हुआ वो हो, फिर उसके बाद WC यानी कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया। तो भाई ये वो जख्म थे, ये वो गहरे घाव थे। इन जख्मों को भरना था विराट और रोहित की, या मैं कहूँ कि रोहित शर्मा की उस भारतीय क्रिकेट टीम को। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की उस टीम ने बारबाडोस में जाकर अमेरिका और इंग्लैंड में हुए, सॉरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुए इस टूर्नामेंट में विजय हासिल की। और ना सिर्फ विजय हासिल की, बल्कि भारत ने इतिहास रच दिया। इस विश्व कप को जीतकर 11 सालों के बाद जो है आईसीसी टूर्नामेंट जीता, ट्रॉफी हमारे घर आई, और पूरा देश जो था वो जश्न में डूब गया। दोस्तों मेरे पीछे ही आपको तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर के लिए, इस लम्हे के लिए भारतीय क्रिकेट फैंस हो, चाहे भारतीय क्रिकेट टीम हो, पूरे देश ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने कई सालों तक सपना देखा। और जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक पोस्टर दिखाया ना इंडिया, किस तरह से हमारे सपने जो है चकनाचूर हुए थे, ये देखिए। ये वो
जख्म थे। जब इतनी हार आपको देखने को मिले ना, हर साल आप तकरीबन एवरेज देखिए, आप एक आईसीसी टूर्नामेंट आपने गवाया है। गिनती गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आईसीसी ट्रॉफी पिछले 11 सालों में भारत ने गंवाई थी। और हम हारे कहाँ थे? आप उनमें देखिए आप, 1 2 3 4 5 फाइनल थे। यानी कि आप एकदम ट्रॉफी पर आपका एक हाथ रख जाता था, लेकिन आपसे वो ट्रॉफी कभी उठाई नहीं गई, क्योंकि आप कभी फाइनल नहीं जीत पाए। सेमीफाइनल आप 4 बार हारे। तो भारत किस तरह से इस जीत की जो इंतजार कर रहा था, मैं कहूँगा वो आपको इस पोस्टर को देखकर लगता है। 2023 की हार हो, 22 का मामला हो, 21 हो, 19 हो, 17 का फाइनल हो चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो पाकिस्तान से इंडिया हारा था। तो दोस्तों ये सारे मौके, ये सारी चीजें, ये एक एक लम्हा, ये एक एक तस्वीर जो मैं चाहे यहाँ पर लगा रहा हूँ, या आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, या अपने इंस्टाग्राम की रील पर देख रहे होंगे, आपने उस दिन देखी होंगी। फिर इसके बाद जो मुंबई में सेलिब्रेशन हुआ, मुंबई की सड़कों पर सेलिब्रेशन हुआ, ये सारा जो था ना, ये हम लोगों के अंदर का जो एक था भड़ास कह सकते हैं, या हम लोगों के अंदर का जो इमोशन था, वो सब एक साथ बाहर आया। विराट और रोहित शर्मा का आखिरी विश्व कप, इस मैच के साथ उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन एक सुनहरी याद जो कभी भी ओझल नहीं होने वाली है, जो हमेशा याद रहेगी भारतीयों को, हम सबको और इन खिलाड़ियों को। ये जो बारबाडोस में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका का यार वो मोमेंट, कौन भूल सकता है उस मोमेंट को। सब लोग याद करते हैं यार, कि जब अचानक से एक ओवर में हेनरी क्लासन को पता नहीं माता चढ़ गई, और उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में इतने रन बना दिए कि यार एक पल लगने लगा कि शायद एक बार फिर से आईसीसी ट्रॉफी से हम लोग जो है महरूम रह जाएंगे। हम लोग फिर से आईसीसी ट्रॉफी जो जीतने का हमारा सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ऊपर वाले ने चाहा हो कि आपको ये चीज मिलनी है, तो आपको मिलकर रहती है। विराट रोहित को ये चीज मिलनी ही थी, क्योंकि वो दोनों डिजर्व करते थे। हर खिलाड़ी की आंखों में आंसू हो। और जब इंडिया आखिरी बॉल वो हार्दिक पांड्या की, उसके बाद टीम इंडिया का सेलिब्रेशन जो चालू हुआ, हार्दिक पांड्या मैच के बीच में मैदान पे वो बैठकर रोने लगे। वो जो लम्हे थे ना दोस्तों, ओवर कराना हार्दिक पांड्या के इमोशंस जिस तरह से बाहर आ रहे थे, रोहित, विराट, हार्दिक, फिर जो ऋषभ पंत ने चालाकी की रोहित शर्मा ने, उसके बाद जो बताया भी था जब मैच के वर्ल्ड कप के कुछ महीनों के बाद कि यार थोड़ा सा मोमेंटम जो था अफ्रीका की तरफ जा रहा था, तो रोहित थोड़ा सा ऋषभ पंत ने चोट का नाटक जैसा किया। वो तो सब चलता है भाई, गेम में जीतने के लिए सब चलता है। और फिर सारी चीजें, वो सूर्या का कैच हो, वो रोहित कोहली का एक दूसरे को गले लगाना हो, चाहे वो सेलिब्रेशन के दौरान डगआउट से एक बंदा मैनेजमेंट का झंडा हाथ में लिए हुए भाग के आता है, रोहित शर्मा वहां गिरे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, ग्राउंड को पीट रहे हैं, दूसरी तरफ विराट कोहली है। ये सारा जो इमोशंस है पिच पर, हार्दिक पांड्या जो है वो रोते हुए आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तो ये सारा जो इमोशंस देखने को मिला था ना, आज से ठीक 1 साल पहले 29 जून को, ये चीज जो है ना, 1 साल हुआ है सिर्फ इस वर्ल्ड कप को अभी इंडिया को जीते हुए। तो अभी सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, सेलिब्रेट करिए इस जीत को, क्योंकि ये भारत के इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट जीत है। क्योंकि इतने अरसे के बाद जब आप कोई टूर्नामेंट जीतते हैं ना, जब आईसीसी ट्रॉफी का सूखा, हर साल आते थे भाई टूर्नामेंट आईसीसी के, हर साल आईसीसी के टूर्नामेंट आते थे। हर साल हम लोग सोचते थे कि इस बार हम जीतेंगे, इस बार हम जीतेंगे, और फिर आखिरी में जाकर वही होता था कि भाई आईसीसी टूर्नामेंट शायद हम लोग नहीं जीत पाएंगे। आखिर कब जीतेंगे? आईसीसी ट्रॉफी का सूखा कब खत्म होगा? इस सबके दिमाग में था, हमारे, आपके, इसके, उसके, आप किसी का भी देख लीजिए। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेटिंग फैंस
और हूँ चाहे क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट। मुझे याद है क्या बोलते हैं, सा, साउथ अफ्रीका नहीं, वेस्ट इंडीज के एक बड़े क्या बोलते हैं पूर्व क्रिकेटर हैं, उनका बयान आया था कि भाई इंडिया के लिए सब कुछ सही है, बाकी तो सब बढ़िया कर ही रहा है और फ्यूचर भी बहुत सेफ है। हर टूर्नामेंट में यानी कि बायलैटरल सीरीज हो या बाकी जो भी हो, सब में अच्छा करता है, अच्छा मैच खेलता है, जीतता भी है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट जो है, इंडिया अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन ट्रॉफी नहीं आ रही है, वहां पर दिक्कत है। हम लोग तो एक हिसाब से हम लोगों को लगने लगा था कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग भी साउथ अफ्रीका की तरह कहीं चोकर ना बन गए हो। फिलहाल तो अब वो भी WTC जीत चुके हैं, यानी कि आईसीसी ट्रॉफी अब उनके पास भी आ गई है। लेकिन जिस तरह से यार भारत ने इस मैच को खेला, फाइनल आप देख लो, फाइनल बड़ा उतार चढ़ाव का रहा। शुरुआत से अगर हम देखें तो चाहे विराट कोहली और रोहित शर्मा आते हैं ओपनिंग करने, उसके बाद विराट पहले ओवर में 3 चौके मार देते हैं, लगा कि आज विराट का दिन है। दूसरे छोर पर रोहित जो पूरे सीजन अच्छा कर रहे थे पूरे वर्ल्ड कप में, वो आउट हो गए। फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया, ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत गए, उसके बाद एक विकेट और गिर गई सूर्या की। फिर हम लोगों को डर लगने लगा कि भाई एक बार फिर आईसीसी ट्रॉफी ना चली जाए हाथ से। फिर आते हैं बापू अक्षर पटेल और विराट कोहली की हुई साझेदारी। अक्षर पटेल ने जिस तरह की पारी खेली ना भाई, उस दबाव में प्रेशर से निकाला, और कोहली की जो पारी थी उसमें मदद की कि कोहली एक छोर पर खड़े रहे और बापू दूसरी तरफ से मारते रहे। अक्षर पटेल ने शानदार इंडिया के लिए काम किया, और उसकी बदौलत और कोहली की बैटिंग की बदौलत जो है, उनकी पारियों की बदौलत इंडिया ने एक अच्छा खासा टोटल साउथ अफ्रीका के सामने रखा। क्योंकि साउथ अफ्रीका भारत के सामने थी तो भारत के पास एक सबसे अच्छा मौका था पिछले 10 सालों में जीतने का, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ही ऐसी टीमें जो आईसीसी टूर्नामेंट से काफी अरसे से फाइनल से यानी कि जीत से दूर थी, ट्रॉफी से दूर थी। दूसरी बात, दोनों को ही चौकर्स कहा जाता था, जारन लगा था कि दोनों ही टीमें जो है बड़े मुकाम पर आकर फेल हो जाती हैं। तो इंडिया के पास मौका था और वही हुआ भी। इंडिया ने ना सिर्फ शुरुआत में विकेट बचाए, अपने लिए अपने विकेट क्या बोलते हैं गंवाने के बावजूद वापसी की, वहीं दूसरी तरफ जब साउथ अफ्रीका को विकेट शुरुआत में अच्छी पारी खेल रहे थे क्विंटन डिकॉक, उनका विकेट मिला जब अर्शदीप को, उसके बाद जो लगातार फिर थोड़ा सा भारत ने कमबैक किया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हेनरी क्लासन रह गए थे एक छोर पर, जिनसे डर लगने लगा था। फिर जब उन्होंने अक्षर पटेल पर चार्ज किया, वो 20-25 रन का ओवर दोस्तों, वहां पर डर लगने लगा था सच में सबको। लेकिन उसके बाद जब हार्दिक पांड्या, बुमराह फिर से आए, अर्शदीप का ओवर कोई नहीं भूल सकता, 19वां, किस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, सबने शानदार बॉलिंग की। हार्दिक पांड्या का चाहे वो विकेट हो मिलर वाला, चाहे उसके बाद, तो भाई सब भाई ब्रिलियंट मामला रहा है। और जब मिलर आउट हुए, सूर्य कुमार यादव का कैच तो बहुत वायरल हुआ था, जतिन सप्रू की कमेंट्री बहुत वो वायरल हुई थी। उसके बाद अलावा बुमराह ने जो ओवर किया, मार्को जानसन को बोल्ड किया, वो सब चीजें हों। पर हेनरी क्लासन को हम सब जानते हैं यार, अगर हेनरी क्लासन जो वहां पे रुक गए होते ना तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो हार्दिक पांड्या की तारीफ करनी पड़ेगी, बाहर की बॉल हेनरी को दी, और क्लासन का रहता है थोड़ा सा ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल, अगर फास्ट बॉलर करता है और थोड़ा सा लेंथ पर रहे ना बॉल, ज्यादा आगे ना जाए तो उनको तकलीफ होती है, और वही प्लान के साथ काम किया। तो भाई उसके बाद हमको मिली है सुनहरी जीत, ये शानदार लम्हा टीम इंडिया का, और ये सेलिब्रेशन जो हुआ फिर उसके बाद, फिर तो कुछ है नहीं। ये देखिए, अब ये पोस्टर जब देखते हैं ना तो यहाँ पे देखते हैं वो गिरा हुआ जो बंदा आपको दिख रहा है, इसके जो जडेजा पीछे से गले लगे हुए हैं, हार्दिक पांड्या पिच पर बैठे हुए हैं। उसके बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें तो दोस्तों आप सब ने देखी, हमने देखी, और जिस तरह से टीम इंडिया ने अपने इस सपने को जो है जिया। फिर अब बात करते हैं भाई कोहली और रोहित की। इन दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया इस जीत के साथ ही। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी इन दोनों के रिटायरमेंट के बाद कि कम से कम विराट और रोहित ऐसे समय पर रिटायर हो रहे हैं, जीत के साथ जा रहे हैं, यानी कि T20 क्रिकेट में वो सब हासिल कर कर जा रहे हैं जिसके लिए वो आए थे। और एक सुनहरी जीत, एक सुनहरी याद के साथ दोनों ही प्लेयर साथ में इमोशंस के साथ खुशी मनाते हुए बड़े टूर्नामेंट को जीत कर अलविदा कह रहे हैं।
तो कहीं न कहीं उनके लिए अच्छा है, उनके करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि ट्रुथ यही है लाइफ़ का कि एक ना एक दिन आपको जाना रहता है, चाहे आप करियर से रिटायरमेंट की बात करें या दुनिया से। तो दोस्तों, रोहित और विराट कोहली के लिए बड़ा टूर्नामेंट था। रोहित की बात करते हैं तो भाई कितने टी20 वर्ल्ड कप ये लड़का खेला था, कितने मैच इन भाई साहब ने खेले, और उसके बावजूद भी अगर आप बिना इस तरह से टूर्नामेंट जीते आप जाएँगे तो अच्छा नहीं लगता। 2007 में रोहित शर्मा थे, टी20 वर्ल्ड कप इन्होंने टीम इंडिया के साथ जीता था। उस स्क्वाड का ये हिस्सा थे। लेकिन वो युवा रोहित थे। 2011 में विराट कोहली थे, वो भी युवा विराट कोहली थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। और 2024 में जब इन दोनों खिलाड़ियों को आप कंपेयर करते हैं उस पुराने दौर से, तो इन दोनों के इमोशंस अलग नज़र आए इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। और दोनों ही खिलाड़ियों ने जीतने के बाद कहा भी कि भाई उस समय पर जब हम जीत रहे थे ना, उस समय पर जब हम जीते थे वर्ल्ड कप, तो वो इमोशंस अलग थे, वो युवा खिलाड़ियों की फीलिंग्स थी वो अलग थी। हम जब सीनियर खिलाड़ियों को उस समय देख रहे थे, सचिन को, हरभजन को या बाकियों को, तो हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि भाई ये लोग रो क्यों रहे हैं। लेकिन जब आज की डेट में 29 जून 2024 को बारबाडोस में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता, तब विराट कोहली की आंखों में जो आंसू थे वो जस्टिफाई विराट कोहली कर पाए अच्छी तरीके से। और रोहित शर्मा की आंखों में जो आंसू थे, रोहित शर्मा उसकी कीमत भी जानते थे, और उन्होंने ये चीज बाद में कही भी, जिक्र भी किया कि भाई बहुत इमोशनल मोमेंट था। स्टार स्पोर्ट्स पे मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि बारबाडोस जो है वो कभी नहीं भूलेंगे, वो मिट्टी जो उन्होंने चूमी थी, आपको याद होगा। तो दोस्तों, ये सब लम्हे रहते हैं, ये सब वो यादें रहती हैं जब आप एक मुकाम हासिल करते हैं। कब? इतने सारे फेलियर्स होने के बाद। सोचिए, पूरा देश खड़ा हुआ था साथ, इतने फेलियर होने के बावजूद भी पूरा हिंदुस्तान एक था, और जब हम जीते हैं तब किस तरह का सेलिब्रेशन हो गया। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चीज निकल के आती है, अगर लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से देखें ना दोस्तों, तो इसमें एक चीज है कि भाई जब आप इतना फेल होते हैं ना, उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसकी जो कीमत होती है, उसका जो सेलिब्रेशन होता है, उसका जो सुकून होता है, वो अलग ही होता है। हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीते, बैक टू बैक 2 साल हमको आईसीसी ट्रॉफी आई है। लेकिन 2024 में जो सेलिब्रेशन हुआ था, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप का जो इमोशन था ना दोस्तों, वो एक अलग लेवल का था। क्योंकि वो सैटिस्फैक्शन जो है वो आज तक रहता है, आज तक है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि आज 30 ट्रॉफी का जो सूखा था ना, कि हम लोग सोच रहे थे कौन सा मंत्र फूक के मारे यार कि ट्रॉफी ही नहीं आ रही है। तो ये सेटिस्फैक्शन था उस जीत का, क्योंकि हमको फाइनली मिली एक आईसीसी ट्रॉफी। तो दोस्तों, इस सेलिब्रेशन वाले वीडियो को आपके कैसे लग रहे हैं, और आप ये बताइए सबसे पहले तो आप कहाँ-कहाँ ये सब देख रहे हैं? क्या आपने टी20 वर्ल्ड कप ये वाले फाइनल की कितनी बार हाइलाइट देखी है? सूर्य कुमार यादव मेरे ये इधर साइड देख रहे हैं आपको पीछे, इनका कैच आपको याद है कितनी बार आप देखे हैं? हाई रील्स आपने देखी होंगी, बहुत कुछ देखे होंगे। जतिन सप्रू की कमेंट्री याद है, खड़ा हूँ आज भी, वहीं का वो गाना याद है 2023 का। तो 2024 में जाके कम से कम थोड़ा बहुत तो ट्रेंड कम हुआ ना, याद तो हम लोगों को अभी भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, और इस सेलिब्रेशन से जुड़ी और इंडिया के इस विश्व कप की जीत को आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया था 2024 में, और इस जीत के बाद आपके इमोशंस किस तरह से बाहर आए थे और आपको क्या महसूस हुआ था, और इस जीत के बाद क्या आपको लगता है भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव आया था, और रोहित और विराट को कौन कौन टी20 क्रिकेट में मिस कर रहा है मेरे साथ, इंक्लूडिंग मी? बताइएगा सब कुछ। स्पोर्ट्स इन सेकंड्स पर ऐसे ही बढ़िया से वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए, हमारे साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और टी20 वर्ल्ड कप ऐसे ही इंडिया जीतता रहे, ऐसे ही आईसीसी ट्रॉफी हमारे घर आते रहे, और ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते रहें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।